ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। भव्यात्माओं, दिन का समय स्वाध्याय का प्रारंभ हो गया है। आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का खूब अच्छा अध्ययन आपने पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से किया और परसों 12 जुलाई को परीक्षाएं हुई एक चैप्टर की, तो आज उसका परिणाम घोषित होना है। तो आपको जानना ये है कि जितने भी लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग उसमें से ही परीक्षा देने में डरते हैं, कहीं फेल ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो कुल मिला करके बहुत सारे लोगों ने जो परीक्षाएं दी, तो उसमें जितनी भी डुप्लीकेसी थी सब शार्टिंग हो करके और 509 लोगों ने परीक्षा दी है। ये परीक्षार्थियों की संख्या रही है और उसमें 100 में 100 अंक प्राप्त करने वाले 93 प्रतियोगी हैं, 93 प्रतियोगी हैं। ये बहुत ही अच्छा परिणाम समझना चाहिए, क्योंकि मैंने समझा था कि आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ कठिन पड़ेगा। 57 आश्रव में से आश्रव, अनाश्रव, आश्रव विच्छुत्ति की बात 14 गुण स्थानों में जो बताई गई थी, उसके प्रति मैं थोड़ा सशंकित थी कि शायद आप लोग उतना उत्तर दे पाएंगे कि नहीं। लेकिन आपके अनुसार प्रश्न पत्र भी बहुत सरल था, किंतु जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की वो उत्तर कतई नहीं दे सकते थे। इसका मतलब ये है कि आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है और आश्रव की व्यवस्था को अच्छे से समझा भी है। तो 100 में 100 अंक प्राप्त करने वाले 93 लोग हैं, 100 में 95 अंक प्राप्त करने वाले 90 लोग हैं और 100 में 90 अंक प्राप्त करने वाले ऐसे 52 लोग हैं। और उससे नीचे हैं कि किन्हीं के 50 भी हैं, किन्हीं के 80 भी हैं, कम भी हैं। तो सारा का सारा परिणाम और प्रश्नों के सही उत्तर encyclopedia of jainism.com के होम पेज पर जो लिंक है उसको आप क्लिक करना, तो आपको पूरा दिख जाएगा। उससे आप स्वयं ही जान जाएंगे कि हमने कितने उत्तर सही लिखे हैं। ये जो यहाँ काउंटिंग आई है, इसमें अयोध्या के और संघ के लोग जो लगभग 30-35 लोग हमारे, इन लोगों ने भी प्रश्न पत्र का उत्तर दिया है। वे लोग इंक्लूड नहीं हैं, क्योंकि हमने पहले ही घोषित कर दिया था कि संघ के लोगों का इसमें कोई सहभागिता नहीं रहेगी। वो अपने ज्ञान की परीक्षा करने के लिए अलग से प्रश्न पत्र भरते हैं और हम यथा योग्य उनको निर्देश देते हैं। तो आप सब में से ही ये संख्या प्राप्त हुई है। अब स्वामी जी यहाँ पर उपस्थित हैं और जैसे हर बार उनके ही हाथों से ड्रा निकाले जाते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी बता करके और स्वामी जी से ड्रा निकलवा करके प्रतियोगियों के विजेताओं के नाम घोषित करेंगे। स्वामी जी की ओर कैमरा कर दें और स्वामी जी नंबर बताएंगे। तो हाँ, ये 93 स्लिप हैं उन लोगों की जिनके 100 में 100 नंबर आए। उसी में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 15 नंबर है। 15 नंबर देखिए, आपके पास है ना लिस्ट, तो आपके पास है ना।
15 नंबर में नाम किसका है? आशा जैन बरहन। आशा जैन बरहन, बरहन कहाँ है? इनको आगरा। BARHAN लिखा है, बरहन आगरा के पास। आगरा के पास है। तो इनका पहला रिजल्ट में लकी ड्रॉ में नाम निकला है। एक बार ताली बजा दें। अगर आशा जैन बरहन हो तो उपस्थित हो तो उनको स्पॉटलाइट किया जाए, हैंड रेज कर दें। आशा जी यदि जूम पर उपस्थित हैं तो हैंड रेज करें और उनको स्पॉटलाइट कर दें। आशा जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। केवल एक छोटी सी प्रोत्साहन राशि 1100 रुपये की ये पहले लकी ड्रॉ विजेता को प्राप्त होगी। और अब दूसरा 62 नंबर 62 नंबर पूज्य स्वामी जी ने बताया है, श्रुति जैन प्रयागराज। ये एक बार ताली बजा दें। ये भी एक अच्छी बालिका है जो हमेशा पठन पाठन में, अध्ययन में बहुत रुचि लेती हैं धर्म के। और श्रुति जैन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। द्वितीय लकी ड्रॉ में आपका नाम निकला है। की बेटी श्रुति। 700 रुपये की राशि आपको यहाँ से प्रदान की जाएगी, भेंट स्वरूप प्रोत्साहन। तीसरा है 87 और तीसरा नाम आया है 87 नंबर पर है शैल बाला प्रदीप जैन, खामखेड़ा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। तो शैल बाला जी के लिए भी एक बार ताली बजा दें। और इनको तृतीय लकी विजेता के रूप में इनका नाम आ रहा है 100 में से 100 नंबर लाने वालों में। तो इनको 500 रुपये की राशि संस्थान से प्रेषित की जाएगी। तो ये 3 लकी विजेता हुए हैं बंधुओं। और इसमें आपको बताया है पूज्य माता जी ने कि 93 पार्टिसिपेंट्स, परीक्षार्थी ऐसे रहे जिन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। और चूंकि सबके 100 में से 100 हैं तो लकी विजेता के माध्यम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का यहाँ चयन किया गया। और अब इसके अलावा जो भी शेष 90 लोग हैं जिनको 100 में से 100 मार्क्स आए हैं, उनको ये 30-24 नाम तीर्थंकर नाम मंत्र, एक बहुत ही सुंदर सी किताब है जिसमें 720 मंत्रों का इसमें पूरा उल्लेख है। और ये हमारे आपके जीवन के लिए, अध्यात्म के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी सुंदर रचना है। पूरे मंत्र हैं 720 भगवंतों के, 30-24 के। तो ये बुक आपको प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में पूज्य स्वामी जी और कमेटी की ओर से 90 लोगों को भेजी जाएगी। और शेष जो हमारे प्रतिभागी हैं उन सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आखिरी में यदि तीनों परीक्षाएं आप लोग लगातार देंगे तो आपको सर्टिफिकेट आपके व्हाट्सएप पर यहाँ से आश्रय त्रिभंगी ग्रंथ के परीक्षा में सफलता होने पर आपको ये प्रदान किया जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो सबको मिलेगा ही, लेकिन जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात है वो आज आपके सामने घोषित हुए। और शेष 100 में से 100 लाने वाले 90 लोगों को हम ये 30-24 तीर्थंकर नाम मंत्र किताब यहाँ से गिफ्ट के रूप में आपको प्रेषित करेंगे। दूसरी बात बंधुओं, आइए आपके सामने दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर की ओर से लगातार सम्यज्ञान मासिक पत्रिका जो एक हर महीने में निकलती है, ऐसी सम्यज्ञान पत्रिका विगत 1974 से प्रकाशित हो रही है। और अब उस सम्यज्ञान पत्रिका का 50वें वर्ष में प्रवेश हुआ है। तो ऐसी वो सम्यज्ञान पत्रिका दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान का गौरव बनी है। और दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान ने भी उस पत्रिका के माध्यम से अपनी एक पहचान बनाई है। और इन 50 सालों का जो भी एक विशाल कार्यकलाप है, पूरी रूपरेखा है, यदि कोई भी व्यक्ति देखना चाहे तो उन सम्यज्ञान पत्रिकाओं के माध्यम से आप इस जम्बूद्वीप संस्थान की, हस्तिनापुर संस्थान की, पूज्य माता जी की सारी कार्यविधियों को, गतिविधियों को, कार्यकलापों को, उपलब्धियों को एक नज़र में देख सकते हैं इस सम्यज्ञान पत्रिका के माध्यम से। ऐसी ये सम्यज्ञान पत्रिका हमारे संस्थान की पहचान बनकर के गौरव आज हम सबका बढ़ा रही है। और उस सम्यज्ञान पत्रिका का आज एक हमारे पास उसकी पुस्तक नए अंक की प्राप्त हुई है। ये जुलाई का अंक है। तो 50वें वर्ष में प्रवेश करने पर पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी से निवेदन है कि आज इस पुस्तक का, सम्यज्ञान पत्रिका का उनके हाथों से करा। शांति स्वरूप जी जैन आए हुए हैं हमारे बीच में। हस्तिनापुर के निकट हमारे सदना है, जिला मेरठ में ही। मेरठ से एक और हस्तिनापुर है, दूसरी ओर सदना है। सदना में लगभग 700 घर हैं अपने दिगंबर जैन समाज के।
और सभी बहुत ही देवसार गुरु के भक्त हैं। हमारे त्रिलोक शोध संस्थान हसनापुर से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं। वहाँ से आज यात्रा करने के निमित्त से, पूज्य माता के दर्शन के निमित्त से शांति स्वरूप जैन सजना से आए हैं और वो इस सम्यक ज्ञान पत्रिका का विमोचन कर रहे हैं। ये हमारे कपड़ा नीचे छोड़ दो, कपड़ा नीचे छोड़ दो। दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के ही हमारे पदाधिकारी हैं मंगल सेन जी जैन, उनके सुपुत्र हैं। और आज आपको भी गौरव होना चाहिए कि जिस संस्था में आपके पिताजी लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे मंगल सेन जी, उनकी संस्था और उस संस्था की ये सम्यक ज्ञान पत्रिका आज अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। तो ऐसे इस सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका का आप सबके बीच में ये विमोचन हमारे शांति स्वरूप जी ने किया। तो इसके बारे में भी आप लोगों को इतना ही कहना है कि ये पत्रिका अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। तो इस स्वर्णिम वर्ष में आप लोगों को अपने स्वाध्याय को और भी अलग अलग आयामों में बढ़ाने के लिए, चारों अनुयोगों के आयाम पर अपने आप को खरा उतारने के लिए, पढ़ने के लिए, जानकारी लेने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान पत्रिका को आपको बुलाना चाहिए। बहुत ही छोटी सी राशि रखी है। ये जो राशि है इस सम्यक ज्ञान पत्रिका के प्रकाशन की कोई राशि नहीं है, लेकिन ये एक मानदेय रूप राशि है कि जो आपको घर बैठे किताब मिलती है उसके लिए एक छोटी अल्प राशि, केवल 500 रुपये की राशि, जिसमें 1 साल तक आपको ये सम्यक ज्ञान पत्रिका प्राप्त होगी। और 2100 रुपये 2100 रुपये की राशि, 2100 रुपये में आपको 5 साल तक ये सम्यक ज्ञान पत्रिका लगातार आपके घर पर आएगी। आपको पूज्य माता जी के ज्ञान उपदेश उसमें प्राप्त होंगे, चारों अनुयोग उसमें प्राप्त होंगे। उसके साथ ही आपको इस संस्थान की, पूज्य माता जी की प्रेरणा से होने वाली सभी गतिविधियों की भी उसमें चर्चा, आगे आने वाले कार्यक्रमों की सूचनाएं, सब कुछ उसमें मिलेगा। तो आप जो पारस चैनल पर, जूम चैनल पर जो भी भक्तजन हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप लोग इस सम्यक ज्ञान पत्रिका की मासिक सदस्यता प्राप्त करें। और केवल 500 रुपये है जो 1 साल के लिए है, और 2100 रुपये जो 5 साल के लिए, वो आप इसमें प्रदान करके अपना नाम रजिस्टर्ड कराएं। आपको पत्रिकाएं भेजी जाएंगी यहाँ से। उसके साथ ही जो भी हमारे परिवार में किसी का जन्म दिवस आता है, बच्चे का है, या विवाह की वर्षगांठ है, या कोई भी पुण्य स्मृति आदि है, यदि आप लोगों को कोई विज्ञापन भी, या आप अपने परिवार से शुभकामना संदेश या अन्य कुछ उसमें प्रसारित करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी केवल 1100 रुपये की राशि आपके जन्म दिवस की, विवाह के उपलक्ष्य की शुभकामनाओं के लिए चित्रमयी वो शुभकामनाएं हम प्रकाशित करेंगे। उसमें वो 1100 रुपये की राशि आप देकर के सम्यक ज्ञान पत्रिका के लिए आप उसमें अपना नाम, अपना विज्ञापन दे सकते हैं। इसके साथ ही जो आप यदि सदस्यता लेना चाहते हैं तो एक नंबर नोट कर लीजिए, और उस नंबर पे आप अपना नाम, पूरा एड्रेस, पिन कोड नंबर, और आप वार्षिक या पंचवार्षिक सदस्यता जो भी लेना चाहते हैं वो लिख दीजिए। तो आपको यहाँ से सम्यक ज्ञान उस पते पर प्रारंभ कर दी जाएगी। तो आप नंबर नोट कर लीजिए, जो भी हमारे पारस चैनल और जूम चैनल के भक्तजन हैं, और इस सम्यक ज्ञान पत्रिका को अवश्य ही अपने परिवार में मंगवा करके पूरे परिवार का माहौल धर्ममय बनाइए, स्वाध्यायमय बनाइए। क्योंकि एक पुस्तक आती है, 1 महीने तक आपके घर रखी रहती है, उसके बाद दूसरी पुस्तक आती है। तो 1 महीने तक वो टेबल पर कहीं ना कहीं घर में जब रखी रहती है, उठते बैठते हमारे बच्चे हों, बड़े हों, बहू हों, जब जिनको फुर्सत मिलती है अवश्य उस किताब का अवलोकन करते हैं, उसके पन्ने पलटते हैं। कुछ न कुछ ज्ञान का अर्जन हमें उससे होता ही होता है। तो ये ऐसी पठन पाठन की, ये समाचार पत्र के रूप में पत्रिका नहीं है। ध्यान रखिए कि आपको केवल समाचार ही देखने को मिलेंगे, उसमें आपको इसमें ज्ञान के उपदेश मिलेंगे, वो भी पूज्य ज्ञानमती माता जी की आगमोक्त अमृतमयी वाणी, प्राचीन ग्रंथों के आधार पर सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये किताब आपके यदि घर पर आती है और टेबल पर रखी रहती है, मैं समझता हूँ कि महीने भर में आपके परिवार में ये धार्मिक संस्कार और स्वाध्याय को बढ़ाने का बहुत बड़ा माध्यम और निमित्त है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, घर के एल्डर्स हैं, वो इस किताब का, सम्यक ज्ञान पत्रिका की सदस्यता अवश्य लें, इसलिए कि आपके बच्चों में कुछ न कुछ संस्कार, और बहुओं में, आपके युवाओं में, बेटों में चलते फिरते कुछ न कुछ संस्कार उनको मिलें, और वो धर्म की बातें पढ़ते रहें। तो ये नंबर नोट कर लीजिए आप, 8171351392। दोबारा रिपीट करते हैं, 8171351392, 81 71 35 13 92 ये नंबर है। इस पे आप अपना पूरा नाम,
पूरा पता, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, आप पंचवर्षीय या 1 वर्षीय सदस्यता जो भी चाहते हैं, और उसके साथ अपना मोबाइल नंबर सम्य ज्ञान पत्रिका के लिए लिख करके व्हाट्सएप करें या SMS करें। आपको ये पत्रिका यहाँ से प्रेषित की जाएगी। हाँ, और एक जो अभी आज हम लोगों ने आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के जो भी हमारे परीक्षार्थी बंधु हैं जिन्होंने 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं, उनमें से 3 लोगों को तो लकी विजेता के रूप में पुरस्कार विशेष मिल गया। बाकी लोगों को पुरस्कार तीर्थंकर भगवान के 720 नामों के मंत्र की किताब आपको पहुंचेगी, और उसके साथ एक और ये रहेगा 100 में से 100 अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं उन सबके नाम सम्य ज्ञान के आगामी अंक में हम प्रकाशित करेंगे पूरे गौरव के साथ। वो हमेशा उसमें किताब में रहेंगे। जहाँ जहाँ सम्य ज्ञान जाएगी लोग पढ़ेंगे कि आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ में 100 में से 100 नंबर लाने वाले कौन लोग हैं, तो उसमें आपका भी नाम दर्ज होगा। तो ये भी आपके लिए एक विशेष गौरव की बात है कि आगामी अंक में 100 में से 100 लाने वाले सभी परीक्षार्थियों के नाम भी हम प्रकाशित करेंगे। और अब पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी। जब लोग परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आप सभी ने अभी आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के केवल एक चैप्टर का ये परिणाम देखा है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि विक्रम संवत 1300 में अर्थात आज से 700 साल पहले जिन आचार्य श्रुत मुनि ने इस छोटी सी पुस्तक को ग्रंथ के रूप में लिखा, उनके द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ को गणिनी ज्ञानमती माता ने हिंदी में अनुवाद करके जो हमें दिया, उसका हमने अध्ययन कराया। पहले मुझे लग रहा था बहुत कठिन है, लेकिन आप लोगों ने जितना रुचि दिखाई है उससे ये लगा है कि आप सब लोग स्वाध्याय में अच्छी रुचि रखते हैं और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। इसीलिए 500 में से 93 लोगों के 100 में 100 नंबर आना बहुत अच्छी बात लगी है, और 95 वगैरह भी नंबर आए हैं। तो आगे भी हम कल से नई पढ़ाई शुरू करेंगे। नई पढ़ाई से मतलब इसी आश्रव त्रिभंगी का सेकंड चैप्टर मार्गणा में आश्रव प्रकरण, तो 14 मार्गणाओं आदि के नाम दे करके बिल्कुल नया प्रकरण रहेगा। जिन लोगों ने अभी परीक्षा नहीं दी हो और या नहीं पढ़ा हो और पारस चैनल या जूम चैनल में नए जुड़े हों, तो अपना नया रजिस्ट्रेशन करा लें। आपके पास में निःशुल्क पुस्तक पहुंच जाएगी। अब दूसरी बात यह है, अभी मैं आपको आश्रव त्रिभंगी के इसके प्रश्न पत्र के 20 प्रश्न के सही उत्तर बताती हूँ, और encyclopedia of jainism.com के होम पेज पर ही लिंक है, बड़ी सरलता से खुलेगा। उसमें आप सही उत्तर, लिंक आपको चैट बॉक्स में भेजा भी गया है, उसमें आप आराम से देख सकते हैं। तो आपको स्वयं अनुमान लग जाएगा कि हमने कितने प्रश्नों के कितने सही उत्तर दिए हैं। फिर भी मैं सही उत्तर बता रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 था हमारा, श्रेणी आरोहण किस गुण स्थान से शुरू होता है? तो इसमें सही उत्तर है 8वें गुण स्थान से श्रेणी का आरोहण शुरू होता है, चाहे वो उपसम श्रेणी हो या क्षपक श्रेणी हो। प्रश्न नंबर 2, तृतीय गुण स्थान में कितने योग होते हैं? तो तृतीय गुण स्थान में 10 योग होते हैं, ये सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, आश्रव के मूल भेद कितने हैं? 4, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, क्योंकि इन्हीं के भेद आगे 57 किए गए। चौथा प्रश्न, गुणस्थान कितने होते हैं? इसका सही उत्तर यही है, 14 गुणस्थान होते हैं, सही सबने ही लिखा है। प्रश्न नंबर 5, पंचम गुणस्थान में किन निमित्तों से बंद होता है? तो अविरति एवं कषाय और योग, इन 3 निमित्तों से बंद होता है, ये सही उत्तर है। और प्रश्न नंबर 6, आहारक द्विक किस गुणस्थान में होते हैं? तो छठे गुणस्थान में आहारक द्विक, आहारक शरीर और आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, ये दोनों आहारक द्विक कहलाते हैं, और ये छठे गुणस्थान में ही उदय में आते हैं, इनका आश्रव होता है। यही बार बार आपको बताया गया, तो यही उत्तर सही है। 7वां प्रश्न है, 8वें गुणस्थान में आश्रव विच्युति की संख्या? तो 6 की आश्रव विच्युति होती है, ये उत्तर सही है। 8वां प्रश्न, कषाय के कितने भेद होते हैं? 25 भेद होते हैं। 16 कषाय और 9 कषाय को मिला करके 25 ही भेद कषाय के मूल में किए हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, 10वें गुणस्थान में कितने योग होते हैं? 9 योग होते हैं। ये आप पुस्तक खोल करके देखिएगा, यही उत्तर जिन्होंने लिखा है सही माना गया है। पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में आश्रव की संख्या
क्या है, ये 10वां प्रश्न था। तो 55 का आश्रव है, यहाँ आहारक दिक् छूट जाता है और बाकी 55 का आश्रव रहता है, ये उत्तर सही है। 11वां प्रश्न, मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है। तो जो आश्रव त्रिभंगी में कहा गया है कि मिथ्यात्व के उदय से तत्वों का अश्रद्धान होना, मतलब तत्व का श्रद्धान नहीं होना, ये मिथ्यात्व का स्वरूप है। प्रश्न नंबर 12 है, कषाय रहित जीव के कौन सा आश्रव होता है। इसमें ईर्यापत आश्रव होता है, ये उत्तर सही है। 13 नंबर का प्रश्न है, योग कितने होते हैं। योग कुल 12 होते हैं, ये उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 14, संसार कितने प्रकार का होता है। इसमें बहुत लोग भ्रमित हो गए हैं, लेकिन ये एक गाथा के अर्थ में आया है। 5 प्रकार का संसार होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये उत्तर सही है। 15 नंबर का प्रश्न है, 8वें गुण स्थान अपूर्वकरण में कसाय कितनी होती हैं। तो 13 कसाय होती हैं, ये उत्तर सही है। 16वां प्रश्न है, आश्रव का स्वरूप क्या है। तो आत्मा में कर्मों का आना, ये उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 17 है, चतुर्थ गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि में अनाश्रव की संख्या क्या है। 11 कर्मों का अनाश्रव होता है, मतलब आश्रव नहीं होना, ये अनाश्रव कहलाता है। तो चतुर्थ गुण स्थान में 11 का अनाश्रव है। प्रश्न नंबर 18 है, 9वें गुण स्थान के द्वितीय भाग में कौन से भाववेद की विच्युति होती है। स्त्री वेद की, भाववेद स्त्री वेद की विच्युति होती है, ये उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 19 है, बंध के कितने भेद होते हैं। तो 4 होते हैं, ये उत्तर सही है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध, ये 4 भेद होते हैं, यही उत्तर जिन्हें लिखा है सही माना गया है। और प्रश्न नंबर अंतिम 20 है, आहारक द्विक यानी आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग की आश्रव विच्युति किस गुण स्थान में होती है। तो 6ठे गुण स्थान के अंत में उसकी विच्युति हो जाती है, ये उत्तर सही है। तो ऐसे 20 प्रश्न के सही उत्तर हमने बता दिए हैं। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म के .com के होम पेज पर जो लिंक है उसको आप खोलेंगे तो सारे विजेताओं के और आपके कितने किसके नंबर हैं वो रिजल्ट शीट भी दी गई है और आंसर शीट भी दी गई है, उसको आप अच्छे से देखिएगा। ये आश्रव त्रिभंगी का 13 गाथाओं में फर्स्ट चैप्टर हुआ है, जिसमें काफ़ी अच्छी आपने दिमागी कसरत की है और गुणस्थानों में आश्रव की व्यवस्था को जाना है। अब आगे जो है मार्गणा में गुणस्थान का प्रकरण 12 योग नहीं 15 ही योग बताए हैं हमने, ये ध्यान रखना। तो योग तो 15 ही होते हैं, 4 मन के, 4 वचन के और 7 का योग। 12 योग जिसने लिखे हैं वो उत्तर गलत माना गया है। अब कल से मार्गणा में जो आश्रव का प्रकरण शुरू हुआ है ये आपको और भी ज़्यादा सरल लगेगा, क्योंकि 14 मार्गणाएँ होती हैं, उनके मैं नाम बताऊंगी, एक एक चीज़ आप लिखना। 57 आश्रव तो आपको बिल्कुल अब कंठस्थ हो गए हैं, बस उन्हीं में से मनुष्य गति, नरक गति, देव गति, तिर्यंच गति, इनमें अलग अलग। और 14 मार्गणाओं में इन आश्रव के प्रकरण को आप जब एक एक को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हम मनुष्य हैं तो हमारे कितने कर्मों का आश्रव अनाश्रव हो रहा है, कितने इंद्रिय। तो तिर्यंच गति में है उसके 3 इंद्रिय हैं, तो उसके कितने आश्रव, कितने अनाश्रव और कितने आश्रव की विच्युति हो रही है। इतनी सूक्ष्मता केवल जैन आगम ऐसा है जो इस तरह की व्यवस्थाओं को बताता है, वरना तो लोग चींटी, मच्छर, खटमल इनको तो ऐसे मसल देते हैं कि उनको हिंसा अहिंसा की तो कोई बात ही नहीं रहती। जैन धर्म द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों के बारे में बताता है कि यदि आपने भाव भी कर लिया और सामने वाले प्राणी की हिंसा नहीं हुई तो भी भाव हिंसा के कारण आपको पाप का बंध हो गया। तो भव्यात्माओं, इतनी सूक्ष्म और सरल चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको ज़रूर समय निकालना चाहिए। दिन में 3:30 बजे से ये क्लास चलती है शाश्वत तीर्थ अयोध्या से। आज सुंदर सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ है। मासिक पत्रिका तो हर महीने ही छप के आती है, लेकिन आज 50वें वर्ष का ये जो पहला अंक आया है, मैं समझती हूँ शांति स्वरूप जी का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि आज आपने 50वें वर्ष के पहले अंक का ये विमोचन
पूज्य माता जी के कर कमलों से कराने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया है। ये पत्रिका शुरू से स्वाध्याय पत्रिका रही है, क्योंकि ज्ञानमती माता जी ने इसमें चारों अनुयोगों के लेख, नारी जगत, बाल जगत, इन चीज़ों को दे करके सबके लायक इसको पढ़ने का जो अवसर दिया है। उसी परंपरा को निर्वाह करने के लिए बीच में पहले कभी कभी व्यस्तता के कारण 2-3 महीने का भी अंक निकला है, लेकिन इस साल में आपको 12 महीने की कोशिश की जाएगी कि 12 अंक आपको प्राप्त हों। तो इसके लिए आप सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका को घर बैठे मंगा करके और घर में चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करके, और ज्ञानमती माता जी की वाणी, क्योंकि इनका कहना है कि स्वाध्याय से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, ज्ञान एक अमृत जैसा है। तो उस अमृत का पान, इस सम्यक ज्ञान जैसा इसका नाम है, ऐसे ही इसका काम है। अब नई पत्रिका में जब आप देखेंगे कितने सुंदर सुंदर इसमें चारों अनुयोगों के आलेख हैं। नारी जगत के अंदर महिलाओं के लायक चीज़ है, बाल जगत के अंदर बच्चों के लायक चीज़ है। तो मैं कहूँगी हर घर के अंदर आप सबको ये सम्यक ज्ञान पत्रिका जरूर मंगाना चाहिए। आज आप पढ़ेंगे, आपके घर की महिलाएं पढ़ेंगी, बच्चे पढ़ेंगे। आप किसी को अगर गिफ्ट भी दें तो मैं कहूँगी ये 50वां साल जो लगा है, इसमें 500 रुपये कोई मायने नहीं रखते। आप अपनी बहू को, अपने बच्चे को या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट में